जय श्री माता जी। आज शुक्रवार का दिन है, तो हम हृदय चक्र का प्रे करेंगे। दोनों हाथ सामने रख के कुंडली उठा के बंधन लेंगे। माँ से प्रे करेंगे, श्री माता जी कृपा करके हमारे लेफ्ट हृदय का समस्त दोष दूर कर दीजिए। लेफ्ट हृदय का दोष मातृत्व से आता है। किसी का माँ अगर परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं है तो उसको लेफ्ट साइड पकड़ता है, या किसी औरत को हस्बैंड और दूसरा औरत के ऊपर नजर डालता है, उसको लेफ्ट साइड का हृदय चक्र पकड़ता है। तो हम श्री माता जी के सामने प्रे करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए। हमारे लेफ्ट हृदय के समस्त दोष आप दूर कर दीजिए। शिव पार्वती शक्ति से हमारे लेफ्ट हृदय के समस्त दोष आप दूर कर दीजिए। माँ, मुझे आत्मा परमात्मा के साथ मिला दीजिए। माँ, मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए। माँ, अपना चित्त को लेफ्ट हृदय में रखेंगे और माता जी के सामने माता जी का अमृत वाणी सुनेंगे। जय श्री माता। लेकिन ये आपके कहने से नहीं होगा, इसको रियलाइज सोल चाहिए, क्योंकि उसका कनेक्शन परमात्मा से हो गया है और उसने अगर क्षमा मांग ली तो मान्य है, क्योंकि भोले शंकर है ना। लेकिन कनेक्शन होना चाहिए। उल्टे अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो आपको हार्ट अटैक आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि उनसे बगैर परमिशन लिए, बाप रे बाप, शिव जी आपको तो प्राइम मिनिस्टर को भी मिलना होता है, 100 बार उसको चिट्ठी लिखनी पड़ती, पर शिव जी तो सबके नाना के दादा हैं। वो बहुत बड़ी चीज है। उनका फटाक से मुंह में नाम लेना कोई सोपी चीज नहीं है कि आप ले लेते हैं हर एक का नाम, नहीं। उनका नाम लेने के लिए देखिए उनके साथ में कैसे कैसे लोग बैठे हुए, ऐसे खड़ाक खड़ाक वो गणक लोग आपको मारेंगे कि आप ठीक हो जाइएगा। इसलिए कभी भी शिव जी का नाम बगैर रियलाइजेशन के कभी भी न लेना। रियलाइजेशन के बाद अत्यंत नतमस्तक होकर उनसे क्षमा मांगते हुए उनका नाम लेना चाहिए। बहुत ही ह्यूमिलिटी की जरूरत है अगर शिव जी का नाम लेना है तो, और उनको सिर्फ ह्यूमिलिटी पसंद आती है, और इसी ह्यूमिलिटी की वजह से बड़े बड़े राक्षसों ने भी उनको पाया। बहुत ही हम्बल आदमी को होना चाहिए, हमेशा अपनी गलतियां मानते हुए उनके चरणों में रहने वाले के लिए वो प्रसन्न रहे। अगर आपको अपने हार्ट थोडा वेळ थांबा ना, आता काय फोटो घ्यायचा, सगळे डिस्टर्ब होऊन राहिले, काय विशेष है? मी काय प्राइम मिनिस्टर है? भाषण देते वक्त क्या विशेष रूप आने वाला है मेरी समझ में नहीं आता। घ्यायचं ते ह्या सगळ्यांची घ्या, इकडून घ्या, चला सगळे डिस्टर्ब होऊन राहिले। अच्छा, शिव जी का ये स्थान है। शिव जी जो है वो हमारे अंदर आत्मा स्वरूप हृदय में रहते, एक ज्योत की तरह हमेशा जलती रहती है, और वो सब चीज को जानते हैं कि आपके अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वही क्षेत्रज्ञ जिसे कहते हैं वो। उस परमेश्वर के सामने आप कोई गलती ना करना, अगर की है तो बिल्कुल माफी मांग लीजिए, क्योंकि फौरन आपका हृदय चक्र पकड़ जाएगा, हृदय पकड़ लेगा। अगर आपने गलती करी हो तो हृदय पकड़ लेगा। इसलिए आप याद करिए कि आपने क्या गलती की है। अगर कुछ नहीं याद हो तो प्रभु कुछ भी गलती हो गई माफ कर दो, उनके माफी मांगे बगैर हृदय नहीं छूटता। अब कोई भी तरह का एक्सट्रीम व्यवहार करने से वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। इसीलिए मैं हठ योगियों से कहती हूँ कि हठ योग छोड़ो, हार्ट अटैक आएगा। सिर्फ आसन करना ही कोई हठ योग नहीं होता है, इसमें 6 तरह की चीजें होती हैं, आप जानते हैं। यम नियम होने चाहिए। सिर्फ ब्रह्मचारी कोई हठ योग करना चाहिए, और वो भी जंगलों में जाकर 25 साल से पहले हठ योग की सारी क्रियाएं खत्म करनी है।
ये लिखा हुआ है, अगर कोई आप पतंजलि पढ़े तो आपको पता होगा कि ये कहीं भी लिखा नहीं है कि घर गृहस्थी में रहने वालों के लिए हठ योग है, कहीं भी नहीं लिखा हो। गुरु होने चाहिए, ईश्वर प्रणिधान होना चाहिए, उसमें से प्राणायाम और व्यायाम, आसन आदि, ये तो बहुत ही छोटी सी चीज है आसन पे खासकर। फिर आसनों में भी आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन से चक्र में कौन सी खराबी है। अब आपका पेट खराब है, आसन आप गले का करें तो गला तो खराब होएगा, पेट भी खराब हो जाएगा। कौन सी चीज कहाँ करनी चाहिए, इसका सबका साइंस है। कौन से मंत्र का कहाँ उच्चार करना चाहिए, इसका सारा साइंस है। आपका अगर हृदय पकड़ा हुआ है और आप विष्णु जी की भक्ति कर रहे हैं तो क्या फायदा हो। एक तो आपका विशुद्धि चक्र पकड़ा जाएगा, क्योंकि विदाउट परमिशन आप कर रहे हैं, इसलिए विशुद्धि चक्र पकड़ा जाएगा। शिव जी आपसे नाराज हो जाएंगे और विष्णु जी का आप नाम ले रहे हैं, इसलिए आपका पेट भी खराब हो जाएगा। जो अच्छे भले थे वो बिस्तर में पड़ जाएंगे, नहीं तो अस्पताल में पहुंच जाएंगे और कहेंगे हम तो इतने धार्मिक माता जी, रोज हम पाठ करते हैं और हम तो अस्पताल में पड़े हैं। अब इसमें दोष आपके अज्ञान का है। सबसे बड़ी चीज ये है, इस सब का सबकी माफी होती है, इस सब चीज को परमात्मा क्षमा कर देते हैं। सब चीज ठीक रह सकती है अगर आप एक चीज पे डटे रहें, परम श्रद्धा। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज, अगर परमात्मा के प्रति बिल्कुल इनोसेंट श्रद्धा है, कोई क्वेश्चनिंग नहीं है, परम श्रद्धा परमात्मा के प्रति रखने वाले आदमी को कभी न कभी परमात्मा तो मिल ही जाते हैं, पर वो अगर कोई सा भी ऐसा कार्य करता है तो वो क्षम्य हो जाता है। वो अगर परमात्मा को याद करता है तो वो क्षम्य हो जाता है, क्योंकि परमात्मा जानते हैं ये श्रद्धा का इसका सूत्र हमारे साथ चल रहा है। लेकिन श्रद्धावान आजकल कोई है नहीं, फैशन में ही सारा काम कर रहे हैं, इसलिए उसका अपोजिट रूप बन जाता है। इसलिए आदमी उल्टे दशा में आ जाता है, उसकी उल्टी गति हो जाती है, उसका उल्टा असर आ जाता है, जो करने जाते हैं बराबर उसके उल्टा आता है। जैसे मैंने आपसे बताया कि हरे रामा हरे कृष्णा वाले जितने भी हैं सबको थ्रोट का कैंसर हो रहा है। मेरे पास कितने उनके आते हैं, मैंने कहा भाई तुम आश्रम के जगह कैंसर हॉस्पिटल खोलो। अब उनसे कहो कि भाई हम तो हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, हमें क्यों कैंसर हो रहा है। भाई वजह यह है कि आपके विशुद्धि चक्र में आप श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं, उनसे कोई परमिशन नहीं लिया आपने, उनसे आपको परमिशन लेनी चाहिए। अगर आपने बगैर परमिशन के सुबह से शाम तक उनका नाम जपना शुरू कर दिया तो वो कोई आपके नौकर है। लेकिन ये तो तब समझ में आता है जब कैंसर हो जाता है, फिर कोई बताता है कि माता जी कैंसर ठीक करते हैं, तब वो आते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि ऐसी उनकी दुर्दशा होती है कि मैं उनसे अगर कुछ पूछना भी चाहूं तो भी उनके मुंह से वही शब्द निकलते रहते। इस तरह से कोई सी भी बेवकूफियां करने से कितनी तकलीफ हो सकती है। आप सोच सकते हैं छोटी चीज इलेक्ट्रिसिटी जैसी लीजिए, जो कि बहुत ही साधारण शक्ति है, उसमें भी अगर कहीं आप उंगली घुसेड़ दीजिए तो आपको शॉक बैठ जाता है। ये जो महान प्रचंड शक्ति परमात्मा की बह रही है, उसके प्रति अनादर, उसके प्रति अज्ञान कितना नुकसानदेह हो सकता है, इसको समझना चाहिए। और इसीलिए आपको एक से एक चीज मैं बताने वाली हूँ। कोई भी चीज गुप्त से गुप्त तरतम, कोई सी भी चीज आपसे मैं छिपाने नहीं वाली हूँ। इस शक्ति के बारे में मैं हर एक चीज आपको बताने वाली हूँ, जिससे बाद में आप मत कहना कि माँ तुमने नहीं बताया। इसके लिए समझने की जरूरत है। उससे ऊपर में यहाँ मैंने बताया था कि रामचंद्र जी का स्थान है राइट साइड में, क्योंकि उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम यहाँ पे राइट, ये जो रजोगुण है उस पर बैठे हुए, पिंगला नाड़ी के ऊपर में। अब उनके बारे में क्या बताएं, आप तो जानते ही हैं, उनके बारे में जितना ही बताया जाए वो कम है। लेकिन वो पिता स्वरूप है, इसलिए जब अपना पिता तत्व बिगड़ता है, यानी पिता के प्रति या हम पिता होते हुए, तब ये भी बिगड़ जाता है। विशेषकर जो पुरुष और औरतों के पीछे में दौड़ते हैं, अपने पत्नी की इज्जत नहीं करते हैं, उनका ये चक्र पकड़ जाता है, उनको श्वास की बीमारी हो जाती है। सीधा हिसाब, हृदय चक्र अगर आपका पकड़ा है तो रामचंद्र जी का जो महान तत्व है एक पत्नी व्रत, उसके आप विरोध में हैं। या तो आप शादी मत करिए, शादी करते वक्त आप इतने उछलते हैं कि बस कुछ पूछे नहीं, और शादी हुई और आपका सब घर नष्ट हो गया। फिर बीवी, आपके बीवी से बढ़ के कोई बुरी औरत नजर में नहीं आती। जैसी भी पत्नी है उसको लक्ष्मी स्वरूप मान करके उसे स्वीकार्य करना चाहिए। यही रामचंद्र जी का तत्व है एक पत्नी व्रत में। और जो आदमी इसके विरोध में पड़ता है, ठीक है आपको मंजूर नहीं है, आपसे उनसे बिल्कुल पड़ता नहीं है, आपसे उनकी खराबी है, तो सहयोग में उनको ठीक करने का भी इलाज बहुत सारा है। उनको ठीक रास्ते पे आप ला सकते हैं।
लेकिन उनका आप अनादर नहीं कर सकते, उनके पत्नी तत्व का आप अनादर नहीं कर सकते। और अगर आपने उनका अनादर किया है तो इसका मतलब यह है कि आप रामचंद्र जी का जो आपके अंदर तत्व बना हुआ है उससे आप चूक हैं। उसी प्रकार रामचंद्र जी एक आदर्श राजा थे, और जब कोई राजा अपने आदर्शों से गिर जाता है तब भी उसका ये चक्र पकड़ता है। मतलब पिता स्वरूप थे वो, और ऐसे राजा को पिता स्वरूप मर्यादा में रहने वाला राजा होना चाहिए। फिर आप ये भी पूछेंगे अगर स्त्री बच्चलन हो जाए तो उसका क्या होता है, तो उसकी लेफ्ट साइड पकड़ जाती है महाकाली की, उसकी लेफ्ट साइड हृदय की पकड़ जाती है, तब उसको कहना चाहिए कि औरत बच्चलन हो गई। अगर उसके बीच की पकड़ गई हो तो उसी से ये कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट होता है, जब स्त्री को ऐसा लगता है कि मेरी सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो खराब हो। जब उसकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी खराब होती तब स्त्री को ब्रेस्ट का कैंसर होता है। जब ऐसी चीज आ जाती है तब उसका इलाज यही है कि स्त्री को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। बहुत से औरतों को आस्थमा की बीमारी हो जाती है, धड़कन की बीमारी हो जाती है, तब भी उनकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी हिल जाती है। जैसे अपने यहाँ तो नियम बना हुआ है कि कोई भी बहू घर में आए जब तक उसका कचूमर न निकाले तब तक कोई वो ससुराल आई नहीं। जब बहू घर में आए तो उस पर हजारों तरह के लांछन उसके बाप दादाओं से लेकर के शुरू हो जाएंगे कि तेरे बाप ने ये किया, तेरे बाप के बाप ने ये किया, और तूने ये किया, और तू ऐसी और तू ऐसी। जब इस तरह की चीजें शुरू हो जाती हैं तब आप सोचिए कि उस लड़की का ये हृदय चक्र पकड़ करके बीच में उसको सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होता है। जब सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी उस लड़की में आ जाती है तभी उसके अंदर में हृदय चक्र की, जिसको कहना चाहिए, पकड़ आ जाती है। उस चक्र में आज औरतों के ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। इंग्लैंड अमेरिका में ये बीमारी बहुत जरूरत से ज्यादा है, क्योंकि वहां किसी भी आदमी का थारा नहीं और किसी औरत का भी थारा नहीं। उस डावाडोल व्यवस्था में औरतों को ये बीमारी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि औरत मन ही मन हमेशा चाहती है कि अपना एक घर हो, घर के अंदर हम आराम से रहें, जहाँ हमारे पति अपने हों और हमारे बच्चे। लेकिन समाज व्यवस्था के कारण अगर वो इस तरह से डावाडोल हो जाए तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। जी आज बस 10 मिनट। और उससे ऊपर जो विशुद्धि चक्र है, जिसके बारे में मैं आपसे कल कह रही थी बताने के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये विशुद्धि चक्र 16 कलियों से बना हुआ है। इसी तरह के 16 सब प्लेक्सस हमारे सर्वाइकल प्लेक्सस में है। इससे हमारा ईयर, नोज, थ्रोट, मुंह के सब मसल्स, आंख के बाहर का हिस्सा, सब कुछ इसी से संचालित होता है। यहाँ तक कि जो साइनस वगैरह की बीमारियां होती वो भी इसी के खराब हो जाने से। इसकी 2 शाखाएं हमारे हाथ की ओर भी जाती। इस वजह से बहुत लोग पार हो जाते हैं और उनके हाथ में कोई भी तरह से वाइब्रेशंस नहीं आते, तो समझ लेना चाहिए कि आप पार तो हो गए हैं, लेकिन आपके हाथ में कुछ वाइब्रेशंस इसलिए नहीं महसूस हो रहे हैं क्योंकि आपका विशुद्धि चक्र खराब है। विशुद्धि पर जाकर के श्री विष्णु जी जो है वो विराट हो जाते हैं। वो विराट मतलब यह कि कलेक्टिव। जब मनुष्य में कलेक्टिवनेस नहीं होती है, बहुत सेल्फ सेंटर्ड होता है, अपने ही बारे में सोचता है, उसमें कोई भी सोसाइटी के बारे में विचार नहीं होता है, दूसरों के प्रति विचार नहीं होता है, तब भी ये चक्र पकड़ सकता है। दूसरी चीज है जिसे कि हम लोग जानते हैं कि तंबाकू। तंबाकू ऐसी राक्षसी है, ये पूतना का अवतरण है। ये कृष्ण के पीछे हाथ धोके लगी रहती है। वो जब हम लेते हैं किसी भी तरह से तो ये चक्र पकड़ लेता है। ये विराट है, विराट जिसे हम अकबर कहते हैं, इसीलिए मुसलमान इसे अल्लाह को अकबर कहते हैं। जिस अकबर की बात मोहम्मद ने की थी वो कृष्ण थे। उन्होंने कृष्ण के बारे में कहा था, कृष्ण ही विराट रूप धारण किए थे। मोहम्मद साहब का और कृष्ण का कोई भी कभी झगड़ा रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो गुरु तत्व थे और वो विराट तत्व है। तो आप कहेंगे कि क्या वो फिर वो बड़े हो गए? आपके इसमें आंख बड़ी है कि नाक बड़ी है, कान बड़े हैं कि मुंह बड़ा है? सबकी अपनी अपनी जगह, अपना अपना स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए विराट का स्थान, ये विराट ही के समझ लीजिए चित्र है, और विराट ही के अंदर इस तरह के चक्र है, और इन्हीं के एक एक सेल में आप लोग बैठे हो, जिसे कहना चाहिए कि माइक्रोकोज्म एंड मैक्रोकोज्म। माने इसी सेल से ही ये बड़ा भारी सेल बना है, और हर एक सेल उन्हीं के जैसा बना है। जिस वक्त इसमें बचे हुए छोटे छोटे सेल को ये जागृति हो जाती है कि इस विराट का वो एक स्वरूप है, उसी वक्त रियलाइजेशन हो जाता है। आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं।
आप महसूस करने लग जाते हैं कि जैसे ये बहन जी हैं, इनके कौन से चक्र पकड़े, इनकी कहाँ पर है अभी, ये इनकी कुंडलिनी कहाँ उठी, कहाँ तक पहुंची। छोटे छोटे बच्चे भी जब इस स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं विराट के, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के, तो बता सकते हैं। जैसे अभी प्रज्ञा हमारी है, छोटी सी है, मेरी ग्रैंड डॉटर 2 ही साल की, वो भी बता देगी आपका कौन सा चक्र पकड़ा, क्योंकि वो उंगलियों में महसूस होने लग जाता है, एक नई जागृति हो जाती। आप महसूस करने लगते हैं कि यहाँ 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 कहाँ पर कौन सी चीज पकड़ रही। इस विराट के तत्व को बहुत समझने की जरूरत है। जब आप तंबाकू खाते हैं तो आप अपने अंदर के विराट को खत्म कर देते हैं। अपने अंदर बसा हुआ विराट जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, उसको आप खत्म करते हैं। तो कितनी गंदी चीज ये है बताइए, कितनी बुरी चीज ये है, इसका आप अंदाज बताइए। ये संसार में परमात्मा ने बनाई क्यों, ऐसा किसी ने प्रश्न किया था, तो वो बनाई है क्योंकि ये कीड़े मकोड़ों को मारती, इंसेक्टिसाइड है। भगवान को क्या मालूम था कि महामूर्ख मनुष्य इंसेक्टिसाइड खाने लग जाएगा, उसको नहीं पता था, उसने ऐसी बना दी, वो भी क्या करे। अब ये कहेंगे कि शराब क्यों बनाई, तो शराब पॉलिशिंग के लिए बनाई है, सिर्फ पॉलिश है, पॉलिश, कहीं मेटल पॉलिश है, तो कहीं वुड पॉलिश है, तो कहीं डायमंड भी पॉलिश करना हो तो जिन से कर सकते हैं, सिर्फ पॉलिश है। वो पॉलिश पीने को किसने बताया था, आप कोई भगवान ने तो नहीं बताया था ना, तो आप लोग क्यों पीने लगे। अब कल अगर आप मिट्टी खाने लग जाएं, मिट्टी से भी बदतर कुछ और करने लग जाएं, तो क्या करें। इसमें परमात्मा का कौन सा दोष है, या आपके अकल का दोष है। अगर आप इस पॉलिश को पिए नहीं तो आपको चढ़े ही ना, लेकिन आप उसको ही पिएंगे जो गलत चीज है। और एक समझ में नहीं आता कि जब एक आदमी जाता है पीने और झींकता हुआ आता है, उसको देख के भागना चाहिए, तो फिर उसमें 10 आदमी और घुसते। अब बताइए मनुष्य की क्या बुद्धि है। एक आदमी अभी अंदर से निकला और नाली में गिर गया, बाकी लोगों को उसकी दशा देख के वहां से भागना चाहिए कि बाप रे बाप ये क्या चीज है पता नहीं। उसको नाली में गिरा देख करके 10 आदमी और वहां जाते और क्यों लगाते कि हम भी नाली में गिरना चाहते हैं। अखिल जगत जननी तू देवी, अखिल जगत जननी तू देवी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, त्रिविधताप मनिचे मम शमवी, त्रिविधताप मनिचे मम शमवी, अखिल जगत जननी जननी तू देवी 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 देवी, अखिल जगत जननी।
जगत जननी असुर पतितमय धरा जाहली असुर पतितमय धरा सुरपतित मय धरा जाहली सुरपतित मय धरा जाहली भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली दलन करुनियरी जन मन रमवी अखिल जगत जननी अखिल जगत अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी तू देवी अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी तू देवी त्वमेव साक्षात् श्रीजगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता